हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार और जानदार हो और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 46, जो कि 20 अक्टूबर की वेरी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन है, उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों, मैं जो ये क्लास लेता हूँ इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो और अपने रिवीजन वहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। दोस्तों, यानी इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, जो हमारे दिमाग में आइडिया आता है, जो हम सोचते हैं वो सब हम कर सकते हैं। और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं, जो आज तक भी हमने नहीं सोचा, वो सब हम सोच सकते हैं और वो कर सकते हैं। दोस्तों, एलन मस्क जो कि यूएसए में एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने बार बार प्रयास किया, साइंस के अंदर रिसर्च किया और विफल हो गए। अभी टेस्ला कंपनी के मालिक है और बहुत सी कंपनियां हैं, जो कि अमेरिका की जो नासा एजेंसी है उनमें भी उनको हिस्सा दे दिया गया है। और उन्होंने बहुत सी खोजें की है, बार बार विफल हुए, बार बार विफल हुए, उनके बाद में भी उन्होंने विजय हासिल की। और अभी आपको पता है, कुछ दिनों पहले ट्विटर को भी उन्होंने खरीद लिया था, और ट्विटर को डील करने के बाद उन्होंने कैंसिल की, तो ट्विटर को भी झटका लगा, और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ट्विटर को भी उन्होंने खरीद लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लस्कन को चुना गया। तो क्रिस्टोफर लस्कन के पहले थे क्रिस हिपकिंस, जो कि लेबर पार्टी से थे, और क्रिस हिपकिंस के पहले जेसिका आर्डन, न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री जो थी, वो भी लेबर पार्टी की थी। उन्होंने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया था। और ये जो क्रिस्टोफर लस्कन है, ये 38वें नंबर के पीएम है और नेशनल पार्टी के है, इनकी पार्टी नेशनल है। इनके अलावा हम और जान लेते हैं, लूला डी सिल्वा ब्राज़ील का प्रधानमंत्री हो गया, जॉर्जिया मेलोनी इटली की हो गई, और हुन मार्टेन हो गया, हुन मार्नेट हो गया कंबोडिया का। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के हैं, जो जस्टिन ट्रूडो तो आपको याद ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में थे। और बेंजामिन नेतन्याहू पीएम कहाँ के? इजराइल के, ये भी आपको याद होगा शायद तक। शी जिनपिंग चीन के हैं, और जो पुतिन है रूस के हैं, जेलेंस्की यूक्रेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी ये दोस्तों, पेज ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2028 लॉस एंजल ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया है? तो लॉस एंजल 2028 ओलंपिक में किन किन खेलों को शामिल किया है? तो ये किया है अभी हाल ही के अंदर क्रिकेट और स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल हो गए, सॉफ्टबॉल हो गए, फ्लैग फुटबॉल हो गई, और लैक्रोस हो गया, क्रिकेट, स्क्वैश हो गया। इन खेलों को अभी हाल ही में 2028 में होने वाले लॉस एंजल में ओलंपिक है उनके अंदर शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। और 32वां जो ओलंपिक हुआ था 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर हुआ था, और 33वां 2024 के अंदर होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। और जो 33वां 2024 के अंदर पेरिस में होने वाला, और 34वां 2028 में लॉस एंजल यूएसए के अंदर होने वाला है। इसके अलावा इसमें 5 खेल शामिल हुए अभी हाल ही में, 5 नहीं 6 खेल है दोस्तों। और पहली बार क्रिकेट को
1900 के अंदर शामिल किया गया था और इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच में पहला मैच हुआ था, जबकि 1896 के अंदर पहली बार एथेंस में जो ये अपने ओलंपिक है इनका आयोजन हुआ था। और जो अभी होने वाले इसमें मेल फीमेल सब शामिल होंगे। जो 2028 में होने वाले हैं इसमें मेल भी शामिल होगा और फीमेल भी शामिल होगी। छः टीमें बनेंगी यहाँ पर। इसके बाद हम जान लेते हैं आईओसी, इसकी 141वीं बैठक अभी मुंबई के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया? तो इसका विकास अभी हाल ही में जो हुआ है IIT BHU के अंदर हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, IIT BHU के अंदर। ये क्या है कि भविष्य में ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल करना और क्लीन एनर्जी करना, हाइड्रोजन का ज़्यादा उपयोग करना, ये इसका उद्देश्य हो गया। और हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या जो परमाणु क्रमांक है 1 है। हाइड्रोजन की खोज कैडवियंस ने की थी और इसके समस्थानिक 3 है, जिसका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम 3 इसके समस्थानिक है हाइड्रोजन के। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ग्लोबल मैरीटाइम शिखर सम्मेलन 2023 का संस्करण अभी तीसरा हुआ है, ये मुंबई के अंदर आयोजन हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। ये तीसरे क्रम का है और पहले और दूसरे क्रम का भी मुंबई के अंदर ही आयोजन हुआ था। देश का सबसे बड़ा सामूहिक कार्यक्रम है और इनका उद्देश्य ये है कि बंदरगाह है, समुद्री जो सुरक्षा है, नवाचार है, निवेश है, इनका विकास करने के बारे में ये हुआ है। अच्छा, ये करने वाले कौन है? तो शिपिंग एंड जो जहाजरानी मंत्री है वो है सर्बानंद सोनोवाल। जो आपके सामने ये आप देख सकते हो, ये सर्बानंद सोनोवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो विजियम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये हाल ही के अंदर प्रारंभ हुआ है केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसमें पहली बार चीन से जो ये है विजियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, यहाँ पर जो एक है जहाज आया है और इसके अंदर निर्माण कराने वाला कौन कौन है? तो एक तो राज्य सरकार हो गई, एक अडानी लिमिटेड हो गई। तो अडानी लिमिटेड के 30% हिस्सेदारी है और जो राज्य सरकार है उसकी 70% है, उन्होंने 70% इसके अंदर खर्च किया है और जो अडानी है इन्होंने 30% खर्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ है? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अभी हाल ही के अंदर आयोजन हुआ है जर्मनी के अंदर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर ये हुआ है। तो ये कब आयोजन हुआ? ये 17 अक्टूबर को हुआ है, 15 से 17 अक्टूबर, ये आप देख सकते हो बर्लिन जर्मनी के अंदर। ये देखो 15 से 17 अक्टूबर बर्लिन जर्मनी के अंदर ये आयोजन हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं ये क्यों हुआ। महामारी को रोकने के लिए यह आयोजन हुआ है और इससे पहले कि कोई महामारी है उसको रोक लिया जाए, जैसे टीबी हो गया, कोविड-19 हो गया, ये आती है महामारियाँ, तो इनको रोकने के लिए इसका आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तिलापिया पूर्व वायरस का संबंध किससे है? तो तिलापिया पूर्व वायरस का संबंध है ये है मछली से। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये तिलापिया जो पूर्व वायरस है, ये पूर्व वायरस है ना, ये रोगवाहक है, ये है हो गया रोगवाहक।
ऐसा मछली की प्रजाति है जो ये तिलापिया पूर्वा वायरस मीठे पानी में होने वाली मछली की प्रजाति है और रानीपेट तमिलनाडु के अंदर अभी मिली है, जो कि भारत के अंदर मिली है। इसका पहला देश हो गया है चीन और दूसरी बार मिली थी ये थाईलैंड के अंदर और तीसरी बार अभी भारत के अंदर मिली है, जो कि तिलापिया पूर्वा वायरस इसके अंदर ये रोग है, इसके कारण ये चर्चा में आई है। इसको गरीब आदमी की मछली भी बोलते हैं। और अभी हाँ, अपना राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन अपना राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ISO प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है, तो ISO प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना हो गया भोपाल। यहाँ पर क्या है, देश का ये पहला महिला पुलिस थाना क्यों बना, यहाँ पर ISO 9001/2015 प्रमाणित ये हो चुका है। यहाँ पर स्वच्छता भी है, वो स्वच्छता सेवाएं है, शौचालय सेवाएं है, भोजन सेवाएं हैं और यहाँ पर महिला पुलिस बल भी बहुत तैनात है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए नोबेल शांति पुरस्कृत मार्टी अहतिसारी, जो ये मार्टी अहतिसारी है, इसका संबंध किससे है, तो ये फिनलैंड के मार्टी अहतिसारी है। इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अच्छा, इनको ये क्यों मिला, ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके। इन्होंने क्या किया, संघर्षों के चलते जो शांति बनाए रखी थी और 2000 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इसी के कारण ये चर्चा में आए। फिनलैंड को झीलों का देश भी बोलते हैं और हेलेंसिकी इसकी राजधानी हो गई फिनलैंड की, तो मैं लिख देता हूँ हेलेंसिकी, ये फिनलैंड की राजधानी हो गई हेलेंसिकी और झीलों का देश भी बोलते हैं इसको। झीलों का देश। और नाटो का 31वां मेंबर भी है, और लिख देता हूँ मैं नाटो का 31वां मेंबर, नाटो का 31वां मेंबर, नाटो का 31वां मेंबर, तो नाटो का 31वां मेंबर भी है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया, तो स्वस्थ त्योहार अभियान किसने प्रारंभ किया, तो ये भी हाल ही में प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। तो CM योगी आदित्यनाथ, ठीक है, CM योगी हो गए। अच्छा, किस लिए प्रारंभ किया, तो नवरात्रा, दशहरा, दीपावली आ रही है, इन पर स्वच्छता करने के लिए इनका कहना है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर रहता है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ भगवान रहता है। तो ये किस लिए प्रारंभ हुआ, तो स्वच्छता के लिए प्रारंभ हुआ है, जहाँ स्वच्छता होता है वहाँ पर भगवान रहते, ये इनका कहना है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी, जानदार लगी और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों क्लास को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है आपको, और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। दोस्तों, आप क्लास को लाइक नहीं करते, आशा करता हूँ कि सेकंड टाइम आप लाइक ज़रूर करोगे।